Good morning, students. Today we will discuss on the topic volume of a cylinder. As we know that this is the cylinder and this one is the radius of a cylinder and this one is the height of the cylinder. Now what is the capacity of this cylinder? Now we know that the base of the cylinder is in the shape of circle. So what is the area of circle? That is pi r square and multiply by h. This is the volume of a cylinder. So the formula of volume of cylinder is pi r square h. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच. नाउ नेक्स्ट इज होलो सिलेंडर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ होलो सिलेंडर? होलो सिलेंडर बेटा क्या होता है? जो बीच में से क्या होता है? खाली होता है. देखिए इसमें टू टाइप्स के रेडियस होते हैं. एक तो इनर रेडियस एंड दिस वन इज द आउटर रेडियस. ये इनर रेडियस हो गया, ये हमारा आउटर रेडियस हो गया. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आउटर रेडियस में से इनर रेडियस, इनर वॉल्यूम हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं. तो फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ hollow cylinder. Now we will discuss exercise 13.6. Question number 1. The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 सेंटीमीटर. बेटा अब क्या दिया हुआ है कि circumference दिया हुआ है हमें cylindrical vessel का 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? अब उस सिलेंड्रिकल वेसल में कितना वाटर होल्ड हो सकता है हमने लीटर्स में निकालना है. तो हम क्या करेंगे? उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, उसका हम क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए देखो बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले एच हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर. 2 पाई आर किसके इक्वल हो गया? 132 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया. इज इट क्लियर? नाउ देखो 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई. पाई की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 22/7. 2 इंटू 22/7 इंटू आर. यहाँ से हमने आर फाइंड आउट कर लिया, रेडियस फाइंड आउट कर लिया. रेडियस हमारा कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. आर पता है हमें, वी नो दैट the radius and height, so we put the values in the formula of volume of cylinder, that is pi r square h. Now this is the formula and put the values. 22/7 pi की value, r is 21 into 21 into 25. Now when we calculate it, it becomes 34,650 centimeter cube. Now we have to change it into liters. liters में change करना है. now 1 liter बेटा, 1 liter is equal to how many centimeter cube? 1000 centimeter cube. इज इट क्लियर? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है. तो हमने उसको क्या कर दिया? 1000 से डिवाइड कर दिया. तो कितने लीटर्स आ गए? 34.65 लीटर्स. इज इट क्लियर? नाउ look at the second question. The inner diameter of a cylindrical, the inner diameter, sorry, the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. अब inner diameter हमें given है और outer diameter given है. inner diameter and outer diameter is given. ओके, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर. लेंथ हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम. कहते हैं अब मास फाइंड आउट करना है पाइप का. 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास कितना है? 0.6 ग्राम. अब यहाँ से बेटा इनर डायमीटर से हम इनर रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, इनर रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया. ये इनर रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 24/2, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. आउटर रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया. 28 था, 28 डायमीटर था, 28/2 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन द पाइप. पाइप है मीन्स होलो सिलेंडर की फॉर्म में. देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू h. Now put the values. 22/7 into 14 square minus 12 square into 35 सेंटीमीटर क्यूब. देखो बेटा अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी, इट इज इक्वल टू 26 एंड a माइनस बी इट इज इक्वल टू 2. 22/7 into 26 into 2 into 35.
then you solve it. The answer is 5720 centimeter cube. Now mass of 1 centimeter cube of wood is equal to 0.6 gram. Now mass of 5720 centimeter cube of wood is equal to 3432 grams and is equal to 3.432 kg. ठीक है, 3432 kg आ गया हमारे पास. Now अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, इट कॉस्ट रुपीज 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. ठीक है, सॉरी, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. इट कॉस्ट रुपीज 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल. बेटे सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें. तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे? टोटल कॉस्ट जितनी भी हमारे पास है, टोटल कॉस्ट. ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? 2200 एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर. अब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज़. तो हमारे पास एरिया क्या आ गया? 110 मीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी रेडियस ऑफ द बेस. रेडियस फाइंड आउट करने. अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया कितना? 110. तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2πRH. अब बेटा देखो इसमें 2πRH हमने पुट कर दिया. अब R की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से. H हमने 10 पुट कर दिया. 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इज इक्वल टू 110. नाउ रेडियस इज इक्वल टू, when you solve it, it is equal to 1.75 meter. Now we have in third part we have to find out the capacity of vessel. Capacity of vessel means volume of the vessel. Now what is the formula of volume of vessel? That is pi r square h. Now put the value in this. 22/7 into 1.75 into 1.75 into 10 meter cube. Now it is equal to 96.25 meter cube. Is it clear beta? The answer is 96.25 meter cube. Now the next question is seventh question. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. ठीक है बेटा, एक लेड पेंसिल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड. ठीक है, एक किससे बनी हुई है? वुड से बनी हुई है विद द सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट. और उसके बीच में क्या है? ग्रेफाइट. सभी ने पेंसिल देखी है. उसके बीच में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है. फिल्ड इन द इंटीरियर. द डायामीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm. जो डायामीटर पेंसिल का है वो 7 mm है. एंड द डायामीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm. और जो डायामीटर ग्रेफाइट का है वो 1 mm है. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. अब आपने वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है और दैट ऑफ द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकालना है. देखो बेटा, एच हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर हाइट. रेडियस ऑफ द पेंसिल निकाल लेंगे 7/2 mm विच इज इक्वल टू 0.35 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में चेंज कर लिया हमने mm को. कैसे? देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है बेटा, ये देखो रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट हमें आ गया 1/2 mm दैट इज 0.05 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, इट इज़ वेरी इजी, पाई आर स्क्वायर एच. नाउ 22/7 इंटू 0.05 इंटू 0.05 इंटू 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड. वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अगर हम पूरे एरिया में से किसका? ग्रेफाइट का एरिया माइनस कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इंटू 14. ठीक है, ये पुट कर दी वैल्यूज तो हमारे पास आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ द वॉल्यूम ऑफ वुड इज 5.28 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. इज इट क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.